की पड़ जाती थी। वो साइकिल आखिर कहाँ चली गई? क्यों भारत की सबसे लोहा लाट साइकिल का दिवालिया निकल गया? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली साइकिल कही जाने वाली एटलस साइकिल की। भारत की वो आम आदमी की सवारी जिसके भरोसे किसान से लेकर मजदूर तक मीलों दूर निकल जाया करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एटलस के आज पुर्जे बिकने के कगार पर आ गए? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे इस कहानी की शुरुआत होती है श्री जानकी दास कपूर जी से, जो वैसे तो एक छोटी सी साइकिल की दुकान में सीट बनाया करते थे, मगर सन 1951 में कुछ अलग करने की भावना से जानकी दास जी ने टीन शेड के नीचे एक फैक्ट्री डाली जिसका नाम था एटलस। जी हाँ, मात्र एक टीन शेड से शुरू हुई ये कंपनी एक साल के भीतर 25 एकड़ की बहुविशाल फैक्ट्री में तब्दील हो गई और इसका ठिकाना बना दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर दूर हरियाणा का सोनीपत। इससे ऊपर वाले का आशीर्वाद कहीं या जानकी दास कपूर जी की लगन। कंपनी ने मार्केट में उतरते ही सबको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। जिस कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ 100 से 120 साइकिल बनाई थी, अब वो पलक झपकते ही साल भर में 12,000 से ज्यादा साइकिल बेचना शुरू कर चुकी थी। जिसके बाद एटलस ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे सुर्खियां बटोरने लगा। इस बीच सोने पर सुहागा तब हुआ जब सन 1958 के दौरान विदेशी मुल्कों की बड़ी कंपनीज ने इनसे संपर्क साधा और एटलस की डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगी। जिसके बाद मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में आम आदमी की ये सवारी एक्सपोर्ट होने लगी और खूब पसंद की जाने लगी। हालांकि ये वही समय था जब हीरो साइकिल भारत में अपने पैर पसार चुकी थी और काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। हालांकि उस दौरान ये एटलस को खास टक्कर नहीं दे पाई। कारण था भारत में बढ़ती साइकिलों की डिमांड, जिसके चलते मार्केट में किसी अन्य ब्रांड्स के आने से एटलस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी ब्रांडिंग पर फोकस करने वाली एटलस प्रत्येक भारतीय के दिलों में छा चुकी थी, क्योंकि ये न सिर्फ सस्ती थी बल्कि टिकाऊ भी थी। तभी तो एटलस जितनी तेजी से साइकिल बना रही थी, उससे भी तेजी से इसे बेच भी रही थी। साथ ही हैरानी की बात तो ये थी कि साल 1961 में एटलस 10 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। भारत जैसे उभरते हुए देश में किसी इंडस्ट्री द्वारा ये आंकड़ा पार कर जाना यकीनन बहुत बड़ा कदम था। कुछ ही सालों में एटलस के पास डिमांड के साथ साथ पैसे भी आने लगे, जिसकी बदौलत उन्होंने कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए एक बेहद खास पोस्टर जारी किया। दरअसल दोस्तों, ये पोस्टर इसलिए खास था क्योंकि यहाँ इन्होंने पुरानी सोच को बदलते हुए अपनी साइकिल पर किसी पुरुष की जगह महिला को बैठाया था, जो कि घरेलू वेशभूषा में साइकिल चला रही थी। एटलस का ये पोस्टर उस वक्त की ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी पर सर चढ़कर बोला और महिलाओं ने भी साइकिल चलाने की सोची, जिससे न सिर्फ एटलस के ग्राहक बढ़े बल्कि नारी शक्ति की मिसाल भी पेश हुई। इसके बाद एटलस यहीं पर नहीं रुकी। इसने समाज में क्रांति लाने के लिए साइकिल की सवारी पर कई ऐसे पोस्टर पेश किए और सोसाइटी के तमाम वर्गों को लुभाया भी, जिसकी बदौलत 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। मार्केट में अपनी पैठ बना चुकी एटलस अब कुछ नया करना चाहती थी और साल 1978 के आसपास इसने रिबन साइकिल के नाम से अपनी रेसिंग साइकिल को मार्केट में उतारकर सबको चौंका दिया। ये इतना पॉपुलर हुई कि 1982 के एशियन गेम का सारा जिम्मा एटलस के कंधों पर सौंप दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। माना जाता है कि एशियन गेम में यूज हुई तमाम साइकिल एटलस ने ही प्रोवाइड की थी, जिसकी सवारी देश विदेश तक के खिलाड़ियों ने की और एटलस साइकिल का सिक्का चमकने लगा। और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उस समय के दिग्गज हीरो सुनील शेट्टी से इसका प्रमोशन भी कराया गया। हालांकि ये यहाँ नहीं रुके और साल 1987 में इन्होंने सबको चौंकाते हुए 10 गियर वाली एटलस कॉनकॉर्ड लॉन्च कर दी, जो कि उस वक्त की सोच के मुकाबले काफी फ्यूचरिस्टिक स्टेप था। ऐसे में अगर हम 1990 को एटलस का गोल्डन एरा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय कंपनी पॉपुलर हो चुकी थी, इसकी डिमांड अपने चरम पर थी। तो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसे पूछ रहे थे। बड़ी बड़ी हस्तियां इसे चला रही थी, जिनमें से एक मशहूर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 2003 आते आते इस पर काले बादल छाने लगे। एटलस की सेल ऐसी डाउन हुई कि फिर कभी उठ नहीं पाई। जानकारों की माने तो इसका कारण विदेशी कंपनियों का भारत में आना था, जिससे एटलस को मजबूत कॉम्पिटिटर मिलने लगे और उनकी आधुनिक कार्यशैली के सामने वो उसी पुराने डिजाइन पर टिका रहा। माना यह भी जाता है कि जमाने के बदलते बदलाव के साथ
एटलस ने खुद को अपडेट नहीं किया, जिससे हमें हीरो से सीखना चाहिए कि आखिर कैसे उसने दूरदर्शी कदम उठाते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाथ डाला और बाइक के साथ काफी चीजों का मैन्युफैक्चर करके मार्केट में खुद को जिंदा रखा हुआ है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि अब इसमें काफी बदलाव आ चुका है। लोग सस्ती साइकिल को छोड़कर कार और मोटरसाइकिल की तरफ रुख करने लगे थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी एटलस के विश्व भर में 4000 डीलर मौजूद थे, मगर वो सिर्फ कहने भर के लिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी बीते कुछ सालों में न सिर्फ स्टॉक मार्केट में गिरावट झेल रही थी, बल्कि परिवारवाद में भी बिखर चुकी थी। कंपनी 3 अलग पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, जो कि इसके पतन का एक और अहम कारण बना, और कंपनी ने अपना पूरा कारोबार धीरे धीरे समेटना चालू कर दिया। और 2020 में जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, एटलस ने अपनी साहिबाबाद की आखिरी इंडस्ट्री को भी आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया और कंपनी के बाहर एक ले ऑफ नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें वहां पर काम करने वाले हजारों वर्कर्स के सपने तोड़ दिए। अगर आप इस ले ऑफ वर्ड से कंफ्यूज है तो दोस्तों जाते जाते हम आपको बता दें, दरअसल ये ऐसा समय होता है जब कंपनी के पास उत्पादन के लिए भी पैसे नहीं होते, तो उस सिचुएशन में वो अपने कर्मचारियों की छटनी ना करके बिना उन्हें किसी अतिरिक्त काम दिए सिर्फ उनकी हाजिरी लगवाती है, जिसके आधार पर कर्मचारी को आधे वेतन का भुगतान किया जाता है।